उस राजा का नाम था नेबुकदनेस्सर। और नेबुकदनेस्सर राजा को एक बार पता नहीं मन में क्या आई कि उसने एक बड़ी इससे भी बड़ी मूर्त बनवाई। और शर्त ये थी बच्चों कि जो भी तुरही और बाजों के शब्द सुनने पर बाहर आकर उस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। आग का भट्टा। आपने कभी आग लगे हुए देखा है किसी जगह में? और आग का भट्टा जो था वो कोई ऐसा वैसा भट्टा नहीं था। किसने तंदूर देखा है? किसने बेकरी में जो है पुराने समय का अवन जैसे होता था वो देखा है? वैसे तकरीबन 100-150 तंदूर और 100-150 भट्टे मिला दो, वैसा आग का भट्टा था वो। और जैसा मैंने आपको बताया कि राजा ने आज्ञा निकाली थी, जो कोई भी बाजे तुरही का शब्द सुनने के बाद बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जो कोई भी उस मूर्त को दंडवत नहीं करेगा, वह उस आग के भट्टे में धकेल दिया जाएगा। क्या जटिल समस्या रही होगी ना? बाजे तुरही का शब्द सुनाई देता है कुछ इस तरह से। और जैसे ही तुरही की आवाज आई, सारी भीड़, सारी जनता, क्या बड़ा क्या छोटा, सब बाहर आ गए और आकर उस मूर्ति के आगे झुककर दंडवत करने लगे। और राजा ने ये आज्ञा कई दिनों के लिए निकाली थी, लेकिन 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनका नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उन्होंने कहा, हम अपने परमेश्वर की उस आज्ञा पर चलेंगे जिसमें लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत करना, उसी की उपासना करना। उन्होंने कहा, हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। फिर क्या था? उन तीनों को राजा के कर्मचारी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि राजा ने उनको बड़े बड़े पोस्ट दे रखे थे अपने दरबार में। और जाकर राजा से चुगली करने लगे, कहने लगे, राजा जी, वैसे तो ये जो है छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी राजा जी, मगर वो क्या है ना, वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो आप तो जानते ही हैं। हाँ, वही जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, वो आपकी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करते राजा जी। राजा ने जैसे ये बात सुनी, वो खड़ा हो गया और कहने लगा, अच्छा, मेरी बनाई हुई मूर्त के आगे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो मेरे सबसे टॉप
पोजीशन होल्डर्स हैं वो दंडवत नहीं कर रहे। कुछ तो करना पड़ेगा। राजा ने शद्रक मेशक अबेदनगो को बुलाया और कहा, ये मैं क्या सुनता हूं शद्रक मेशक अबेदनगो, तुम मेरी बनाई हुई मूर्त के आगे दंडवत नहीं कर रहे? क्या तुम इसका दंड जानते हो? जी राजा, हम जानते हैं कि आग के भट्टे में डाल दिए जाएंगे हर वो जन जो आपकी बनाई हुई मूर्त के आगे झुकेंगे नहीं। मगर राजा, हमारे परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें उसी की उपासना करनी है, उसी के आगे झुकना है। राजा, ना हम डरेंगे ना हम झुकेंगे, चाहे हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, हम वही करेंगे जो वचन कहता है। राजा ने जैसे ये बात सुनी, उसने कहा, अच्छा तो ठीक है, आज मैं भी देखता हूं कौन सा परमेश्वर तुम्हें मेरे प्रकोप से बचाएगा। और राजा ने तुरंत आज्ञा दे डाली, भट्टे को 7 गुना धधका दो और ज्यादा भड़का दो। वो भट्टा 7 गुना धधका दिया गया। बच्चों, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है और वो परिस्थिति हमसे कहती है, झुक जा मेरे सामने। कभी मत झुकना, कभी मत झुकना। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो नहीं झुके, तुम भी मत झुकना। फिर क्या था? तीनों को राजा के कर्मचारियों ने उस आग के भट्टे में डाल दिया। मगर जानते हो क्या हुआ? जिन्होंने उनको आग के भट्टे में डाला था वो जल मरे, वो जल गए। मगर शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाला तो बंधन में बांध कर डाला था। काफी समय बाद राजा को ध्यान आया, जाकर देखता हूं कि शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर ने उन्हें बचाया कि नहीं बचाया। राजा गया और क्या देखता है, और अपने कर्मचारियों से कहता है, क्या हमने इस भट्टे में 3 लोगों को नहीं डाला था? तो फिर ऐसा क्यों है कि मुझे 4 लोग दिखाई देते हैं? पता है वो चौथा कौन था? जानते हो? जवाब है तो बताओ कौन था? जोर से, कौन था? परमेश्वर था। उसने कहा, मुझे परमेश्वर के पुत्र जैसा कोई दिखाई दे रहा है। राजा ने पूछा, शद्रक मेशक अबेदनगो, क्या तुम ठीक हो? उन्होंने कहा, हाँ राजा, यूं तो तुमने हमें आग के जलते हुए भट्टे में डाला था, मगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ था, है और रहेगा। बच्चों, उन्होंने मूर्त के आगे दंडवत नहीं किया, उसकी उन्हें सजा दी गई, लेकिन वही सजा उनकी महिमा का कारण बन गई। और जब वो आग के भट्टे से बाहर निकाले गए तो उनको और भी हाई पोजीशन पर बिठा दिया गया। राजा के बाद वो 3 लोग थे जो उस प्रजा का न्याय करते थे। तो क्या हमें झुकना है परिस्थितियों के आगे? जब लोग हमसे कहें यीशु मसीह से पीछे हट जाओ, क्या हमें पीछे हटना है? जब लोग हमसे कहें परमेश्वर को छोड़ दो, क्या हमें छोड़ना है? क्योंकि हम नहीं छोड़ेंगे तो हम शद्रक मेशक अबेदनगो, दानियल, मूसा
दाऊद के समान ऊंचे लिए जाएंगे। आप सबको जय मसीह। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई कि नहीं आई? अगर कहानी पसंद आई तो फिर बजाओ ताली। अब सवाल जवाब। अब